दोस्तों, मेरा नाम समीर है और मैं मुल्तान का रहने वाला हूँ। आज मैं अपनी ज़िंदगी के उन लम्हात को आपके सामने रखने जा रहा हूँ जो कि मेरी ज़िंदगी का हासिल है। तो दोस्तों, ये चंद साल पहले की बात है कि मेरे पापा के मामू जो पिंडी में रहते हैं, उन्होंने अपने बड़े बेटे जो के रिश्ते में मेरे चचा लगते हैं, उनकी शादी के दिन रखे और सबको शादी के कार्ड्स भेजे। हम लोगों को भी शादी का कार्ड मौसूल हुआ और हम लोगों ने शादी में जाने की तैयारियां शुरू कर दी। ये चचा लोगों के घर के दूसरे लड़के की शादी थी और तैयारियां फुल जोरों पर थीं। मेरे लिए भी नए कपड़े लिए गए और सारी तैयारियां मुकम्मल हो गईं। मुकर्ररा दिन से 2 दिन पहले हम लोग में पापा और मामा बजरिया बस रात को पिंडी रवाना हो गए। सुबह के वक्त तकरीबन 10 बजे हम लोग पिंडी में चचा के घर पहुंच गए। सब लोगों से मिलने के बाद मैं घर से बाहर निकल गया, क्योंकि वहां पहले मेरी दोस्ती सिर्फ चचा के छोटे भाई आफ्ताब से थी। तो बाहर इसको ढूंढने लगा। जब काफी देर तक इसको ना ढूंढ पाया तो वापस घर की तरफ चला गया। घर का दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैंने बैल बजाई तो कुछ लम्हात के बाद दरवाज़ा खुला। मैं अंदर दाखिल हुआ तो सामने मौजूद एक लड़की ने मेरा रास्ता रोका और पूछा, जी आपकी तारीफ। मैंने अपना तारुफ करवाया तो झट से इस लड़की ने मुसाफा के लिए हाथ बढ़ाया और मेरे हाथ से हाथ मिलाकर बोली, मेरा नाम माहीन है, लेकिन सब लोग मुझे माही कहकर बुलाते हैं। मैं गुमसम सा खड़ा रहा कि पहली मुलाकात में इतनी बेतकल्लुफी। तो इसने अपना दूसरा हाथ मेरी आंखों के सामने हिलाते हुए कहा, समीर साहिब कहाँ गुम हो गए, और अपना हाथ छड़ाकर हंसती हुई अंदर चल दी। मैं इसकी मासूम और प्यारी बातों में खोया रहा। यहाँ ये बताता चिल्लों कि मैं उम्र के जिस हिस्से में था, इस उम्र में हर लड़की प्री और माजबीन ही दिखाई देती है, लेकिन जिस बेतकल्लुफी और अपने पिन से इस लड़की ने अपना तारुफ करवाया था, मैं इस अपने पिन के शहर में खोया रहा और सारा दिन इस लड़की को ही ताड़ता रहा। और वो लड़की भी कुछ कुछ मेरी आंखों की तपिश को समझने लगी। खैर, सारा दिन माही मेरी आंखों के सामने आती जाती रही और मैं भी इसको ही देखता और तलाश करता रहा। इसी तरह रात सर पर आ गई और माही गायब हो गई और मैं बेचैनी से इसको ढूंढता रहा। किसी से पूछ भी नहीं सकता था, लेकिन वो ना मिली। रात को आफ्ताब से भी मुलाकात हो गई, जो कि भाई की शादी की वजह से सारा दिन घर के कामों में मसरूफ रहा था। आफ्ताब ने मुझे पकड़ा और बोला, चल यार समीर, थोड़ा काम है, बड़ी भाभी के घर जाना है। मैं इसके साथ हो लिया और बाइक पर हम लोग उसकी भाभी के घर चल पड़े, जो कि वहां से 25 मिनट की ड्राइव पर था। कुछ ही देर में हम लोग उनके घर पहुंच गए। वो लोग काफी ओपन माइंडेड थे, इसलिए हम सीधा घर के अंदर चले गए। आफ्ताब की भाभी एक बहुत ही प्यारी और मुतनासिब जिस्म की मालिक लड़की थी। उनसे मुलाकात हुई और वो हमें अपने कमरे में ले गई। हम लोग वहां सोफे पर बैठ गए। दुआ सलाम के बाद आफ्ताब ने कहा कि भाभी, अम्मा ने कहा है कि आपने जो लहंगा बारात वाले दिन पहना है वो थोड़ी देर के लिए दे दें। अम्मा के पास कुछ ख्वातीन बैठी हैं, उनको दिखाना है। आफ्ताब की बात सुनकर भाभी बोली, आफ्ताब वो तो अभी टेलर के पास ही पड़ा है, बिल्कुल तैयार है, बस वहां से उठाना है। आज दोपहर टेलर की कॉल भी आई थी पर मैं जा नहीं सकी। मेरे भाई, भाग कर जाओ और ले आओ, मैं इतनी देर में इसका मैचिंग सामान निकाल लेती हूँ। भाभी की बात सुनकर आफ्ताब ने मेरी तरफ देखा और बोला, चल भाई उठ जा, मुफ्त की बेगार अभी और काटनी पड़ेगी। मगर भाभी इसकी बात काट कर बोली, तुम अकेले चले जाओ ना, ये तो मेहमान है, पहली दफा आया है, कुछ खिदमत तो करने दो। और आफ्ताब दाने पीसता हुआ उठ खड़ा हुआ। एक तो बेचारा सुबह से घर के कामों में फंसा हुआ था, ऊपर से भाभी ने भी इसे आगे भेज दिया तो वो थोड़ा चढ़ गया था। आफ्ताब के जाने के बाद भाभी मेरी तरफ मुतवज्जे हुई और रस्मी तौर पर मेरा नाम पूछा। मैंने अपना नाम बताया तो भाभी ने मुसाफहा के लिए हाथ बढ़ा दिया और बोली, मेरा नाम सिद्रा है। तो मैंने हैरान होते हुए मुसाफहा किया। भाभी भी काफी ब्रॉड माइंडेड लगती थी। भाभी ने किसी को कोल्ड ड्रिंक लाने का बोला था तो एक बच्चा कोल्ड ड्रिंक वाला गिलास ट्रे में रखे हुए कमरे में दाखिल हुआ। मुझे गिलास देकर ट्रे एक साइड पर रख कर बच्चा चला गया और मैं गिलास उठाकर कोल्ड ड्रिंक के सप लेने लगा। और सुनाओ समीर, पहले कभी नहीं देखा, आपको कहाँ से आए हो आप? और मैं जो भाभी की बोल्डनेस से कंफ्यूज हो रहा था, हकलाते हुए बोला, बस वो भाभी, मैं मुल्तान में रहता हूँ और पहली दफा रावलपिंडी आया हूँ। साथ ही मैंने अपने अबू का नाम बताया तो भाभी हंस कर रह गई और साथ साथ कपड़ों की अलमारी में से कुछ कपड़े निकाल कर बाहर रखने लगी। मैंने पहली दफा भाभी के सरापे पर गौर किया। भाभी ने बहुत अच्छे और मॉडर्न स्टाइल के कपड़े पहने हुए थे। भाभी अलमारी बंद करके मुड़ी और मेरे सामने आकर बैठ गई। भाभी निहायत कुरेद कुरेद कर मुझसे मेरे बारे में और मेरी फैमिली के बारे में पूछ रही थी।
उनके अंदाज में एक अजीब पिन था जो मुझे घबराहट दे रहा था। वो अब हंस हंस कर मुझसे बातें कर रही थीं और मैं हकलाते हुए जवाब दे रहा था। मेरी हकलाहट भाभी से छपी नहीं थी, बल्कि वो मेरी इस कैफियत को भांप कर जैसे मजे ले रही थी। मेरी नज़रें बार बार उठती और सीधा भाभी पर चिपक जाती, फिर मैं घबरा कर आंखें नीचे कर लेता कि कहीं भाभी देख ना ले। कुछ देर उधर उधर की बातें होती रही। इतनी देर में आफताब वापस आ गया और भाभी से बाकी सामान लेकर हम लोग उठ खड़े हुए। एक चीज़ मैंने नोट की कि आफताब के वापस आने के बाद भाभी की गुफ्तगू में एकदम मोहतात पिन आ गया। हम लोग दुआ सलाम के बाद वहां से निकले और घर वापस पहुंच गए। इस रात में बैठक में ही सो गया और सारी रात लड़कियों के सुहाने ख्वाब देखता रहा और दिन चले तक सोता रहा। नींद में महसूस हुआ कोई मुझे झंझोर रहा है। आंख खिली तो माही को सामने पाया, जो बोल रही थी कि कब तक सोते रहोगे बुद्धू, अब उठ भी जाओ, सब लोग तैयारियां कर रहे हैं। मैं जल्दी से उठा और माही का हाथ पकड़कर बोला, यार तुम रात को कहाँ चली गई थी? काफी देर तक ढूंढता रहा। तो माही मेरी आंखों में आंखें डालकर बोली, क्यों ढूंढते रहे? और मैंने बेइख्तियार आंखें नीचे कर ली। अब इसका जवाब मैं इसको क्या देता, और बोला बस ऐसे ही। तो वो मुस्कराती हुई बोली, अरे मैं यहाँ थोड़ी ना रहती हूँ, मैं अपने घर चली गई थी। और मेरे पूछने पर बताया कि वो मेरे चचा लोगों के फैमिली फ्रेंड्स हैं, और ये बताकर माही कमरे से बाहर चली गई। मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगा। मैं जल्दी जल्दी तैयार होकर बाहर निकला तो पता चला अम्मा लोग हमको घुमाने के लिए मरी लेकर जाना चाहते हैं। मैंने माही को पकड़ा और बताया तो वो बोली, अब मैं तो आप लोगों के साथ जा नहीं सकती, इंतज़ार करूंगी आपके आने का। मैं इसकी बात को सुनकर हैरान रह गया कि यार लड़की खिले ढले अल्फाज में इजहार कर रही है। खैर हम लोग मरी के लिए रवाना हुए। आफताब भी साथ था। हम लोग मरी पिंडी पॉइंट गए, लिफ्ट ली, इधर उधर घूमते फिरे, फिर माल रोड पर खाना भी खाया, कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग की और शाम को वापस घर आ गए। वापस आते ही मेरी निगाहें बेचैनी से माही को ढूंढने लगी, लेकिन वो ना मिली। इस रात आफताब लोगों ने पिछली गिल्ली में मौजूद एक फर्नीचर फैक्ट्री की छत पर हाल नुमा कमरे में मुजरे का प्रोग्राम रखा था। बड़ी खूबसूरत लड़कियां मुजरे करने आई हुई थीं। 8 बजे तक मैं भी तैयार होकर वहां हाल में चला आया। हाल में पहुंचा तो देखा कि आफताब और उसके बड़े भाइयों अरमगान और फारूक तीनों के दोस्तों से हाल खिंचाखच भरा हुआ था। करीबन 20 के करीब लोग थे। यहाँ मैं बताता चिल्लों कि ये सारा फंक्शन फारूक की शादी का था, जबकि अरमगान की शादी पहले ही हो चुकी थी और सिद्रा अरमगान की ही बीवी है। हाल में निहायत ही खूबसूरत और मुतनासिब जिस्म की मालिक 4 लड़कियां बैठी हुई थी। आफताब ने बताया कि ये लड़कियां ही मुजरे करेंगी। गोरे रंग बहकते हुए बदन की हामिल ये लड़कियां निहायत अच्छा लिबास पहने हुए महफिल में 4 चांद लगा रही थी। मैं अपनी जिंदगी में पहली दफ़ा इस किस्म की मखलूक महफिल में शामिल हो रहा था, और इस तरह की मखलूक पहली दफ़ा मेरे सामने आई थी तो मेरा बुरा हाल था। और ये मुकम्मल वैरायटी शो अरमगान के दोस्तों की तरफ से अरेंज हुआ था। दोस्तों की पुरजोर फरमाइश पर मुजरे का आगाज़ किया गया और जेब से पैसे निकालते और लड़कियों पर लुटाते हुए उनके साथ डांस करते। मुझे ये सब प्रोग्राम अच्छा नहीं लग रहा था। हाँ, अलबत्ता एक चीज़ जो मुझे अट्रैक्ट कर रही थी वो थी एक नीली आंखों वाली लड़की का बार बार मुझे देखना। बाद में पता चला इसने कॉन्टैक्ट लेंस लगाए हुए थे और मैं भी बार बार इसी की तरफ देखता रहा। अब उन पेशेवर लड़कियों के चाल तो मैं नहीं जानता था, ना तो इसकी आंखों की इस कारोबारी तप्श को समझ न पाया। इसी तरह कुछ टाइम प्रोग्राम चलता रहा। इसके बाद हम घर आ गए और कुछ देर बाद मैं आफताब के कमरे में जाकर सो गया। अगली सुबह मेरी आंख आफताब के हिलाने पर खिली। टाइम देखा तो 10 बज रहे थे। नाश्ता करने के बाद में और आफताब गाड़ी लेकर बाहर निकल गए और मेहंदी के फंक्शन का सामान खरीदने लगे। इसी शॉपिंग में हमें दोपहर के 2 बज गए। 2 बजे का खाना हम लोगों ने फूड स्ट्रीट सिवर फूड्स में खाया और खाना खाने के बाद हम सामान लेकर घर पहुंच गए और सारा सामान आफताब की बहन के हवाले करके हम लोग कमरे में आ बैठे। थोड़ी देर में चाय बनकर आ गई और हम चाय पीने लगे। चाय पीने के दौरान आफताब ने मुझसे पूछा, हाँ जानी, अब बता कल की रात कैसी गुजरी? मैंने कहा, यार बहुत मज़ा आया। मैं इसके बारे में सब कुछ जानता था, इसलिए हम दोनों आपस में खिलकर बात कर रहे थे। बातें करते करते अचानक मेरे दिल में एक ख्याल आया तो मैंने आफताब से कहा, यार रात को वो तुम कह रहे थे कि यहाँ कोई टॉप सोसाइटी गर्ल्स की जगह है। हाँ ना यार, बहुत कमाल की जगह है, एक से एक आला कमाल की पोपट बच्चियां हैं वहाँ। आफताब ने चस्के ले लेकर मुझे बताया। मैंने आफताब को कहा, तो चल ना मेरे भाई, एक चक्कर लगाते हैं। आफताब कुछ सोचने के बाद इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, चल मेरी जान।
हम लोग घर से निकले और गाड़ी स्टार्ट करके वहां से चल पड़े। कोई 30 मिनट की ड्राइव के बाद हम लोग इस्लामाबाद G9 सेक्टर में दाखिल हो रहे थे। आफताब तो वहां का रहने वाला था, इसलिए इसे वहां का हर रास्ता अजबर था, लेकिन मुझे गलियों की भूल बिल्लियों में पता ही न चला कि हम लोग किस जगह पर जा रहे हैं। और जानकर करता भी किया, मेरे दिमाग पर तो लड़कियां ही सवार थी और मैं रावलपिंडी सिर्फ 4 दिन के लिए ही आया था। कुछ देर बाद ही आफताब ने गाड़ी एक बहुत प्यारी जगह के गेट के सामने ले जाकर रोक दी। हार मारने पर गेट की छूटी खिड़की से एक आदमी बाहर निकला और गाड़ी के पास आया। पास आकर जैसे ही इसने आफताब को देखा तो इसके चेहरे पर खुशी के तासुरात उभरे और वो वापस अंदर चला गया और 1 मिनट बाद ही घर का मेन गेट बना किसी आवाज के खिल गया। आफताब गाड़ी को अंदर ले गया और पोर्च में गाड़ी खड़ी करके बाहर निकल आया। मैं भी उसकी तुलकैद में गाड़ी से बाहर निकला और आफताब मुझे साथ लेकर सीधा घर के अंदरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया और अंदर जाकर सामने ही गेस्ट रूम में हम लोग बैठ गए। मुझे एहसास हो रहा था कि आफताब यहाँ आता जाता रहता है, तभी तो वो सारे सिस्टम को जानता था और इतने इत्मीनान से हम लोग अंदर आकर बैठ गए। इतनी देर में दरवाज़ा खुला और एक 30-32 साल की औरत अंदर दाखिल हुई और चलती हुई हमारे पास आई। हम दोनों से हाथ मिलाया और सामने मौजूद सोफे पर बैठ गई। हाल अहवाल पूछने के बाद वो आफताब से मुखातिब हुई, आज तो काफ़ी दिनों बाद दर्शन दिया आपने, और ये आपके साथ नया पंछी कौन है? मैं काफ़ी नर्वस था और ये चीज़ इस औरत की निगाहों से छपी ना रह सकी। आफताब सोफे पर पांव फैलाते हुए बोला, क्या बतम खानम, घर में भाई की शादी है और पिछले 20 दिन से गेंद चक्कर बना हुआ हूं। ये समीर है, मेरा कजिन बाहर से आया है, बेचारे परसों से मेरे साथ रहा था, तो सोचा चुल्लू खानम के पास चलते हैं, एक तो दीदार खानम हो जाएगा, दूसरा थोड़ी थकावट भी उतर जाएगी। खानम मुस्करा कर बोली, बिल्कुल थकान होती है तो फिर बुलाओ, लड़कियों को थकावट से बदन टूट रहा है। आफताब बेचैनी से बोला और खानम मुस्कुराते हुए उठकर दरवाजे की तरफ चल दी। मैं बगौर खानम का जायजा ले रहा था। इसने जीन्स की पैंट और टी शर्ट पहनी हुई थी, उन कपड़ों में इसका जिस्म बहुत खूबसूरत लग रहा था। आफताब ने मुझे खानम को इस तरह नजरों से देखते पाया तो मुस्कुराते हुए बोला, नहीं यार, ये खानम खुद किसी के हाथ नहीं आई आज तक, और ये अलग बात है कि लड़की एक से बढ़कर एक होती है। अभी हम बातें कर ही रहे थे कि दरवाज़ा फिर खुला और खानम अंदर दाखिल हुई। इसके पीछे एक लड़की मशरूबात की ट्रे उठाए हुए वारिद हुई। खानम आकर हमारे सामने ही बैठ गई, जबकि लड़की ने ट्रे दरमियान में मौजूद टेबल पर रखी और ट्रे में मौजूद ड्रिंक गिलासों में डालकर हमारे आगे रख दी। ये लड़की भी काबिल कबूल थी, लेकिन वो रुकी नहीं और ड्रिंक देने के बाद वापस इसी दरवाजे से बाहर निकल गई। खानम मुस्कुराते हुए अपना गिलास उठाकर बोली, लड़कियां तैयार होकर अभी 10 मिनट में आती हैं, इतनी देर आप लोग ड्रिंक फरमाएं। और हम दोनों ने अपने अपने गिलास उठा लिए और ड्रिंक पीने लगे। अभी ड्रिंक के गिलास खत्म भी नहीं हुए थे कि दरवाज़ा दोबारा खुला और 4 लड़कियां अंदर दाखिल हुईं और चलती हुईं आकर हमारे सामने खड़ी हो गई। मैं उन सब को गौर से देख रहा था, वाकई एक से बढ़कर एक थी। आफताब और खानम बगौर मेरी तरफ ही देख रहे थे। जैसे ही मैंने लड़कियों से नज़र हटाकर उनकी तरफ देखा और उन्हें खुद को ऐसे झूठते पाया तो एकदम परेशान हो गया। खानम हंसते हुए बोली, लगता है अब पहली दफ़ा ऐसी जगह पर आए हो।